VM खलीलुर्रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैर तो आफियत होंगे। अब आइए आज की चंद अहम खबरें जो कि राष्ट्र सहारा रोज़नामे में शाया हुई हैं उन्हें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। नायब सदर जमहूरिया के बिला मुकाबिला इंतखाब की कोशिश, NDA के उम्मीदवार को नीतीश की हिमायत हासिल। राजनाथ ने खरगे, स्टालिन और पटनायक से भी हिमायत तलब की। नई दिल्ली, बीजेपी ने महाराष्ट्र के गवर्नर और सीनियर रहनुमा CP राधाकृष्णन को NDA की तरफ से नायब सदर जमहूरिया ओहदे का उम्मीदवार ऐलान किया है। अब इस सिलसिले में हिमायत हासिल करने की कोशिश शुरू हो गई है। इस दरमियान जनता दल U ने BJP के नायब सदर जमहूरिया उम्मीदवार को अपनी हिमायत दे दी है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इस सिलसिले में कहा कि महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन को NDA के नायब सदर जमहूरिया के ओहदे का उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले का इस्तकबाल करते हैं। JDU इसकी हिमायत करेगा। उन्हें नेक ख्वाहिशात। वहीं वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन, नवीन पटनायक समेत अपोजिशन के कई रहनुमाओं से फ़ोन पर बात करके नायब सदर जमहूरिया ओहदा के NDA उम्मीदवार राधा कृष्णन के लिए हिमायत मांगी है। राजनाथ सिंह ने इस मामले में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बातचीत की और हिमायत तलब की। उधर अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने अभी तक अपने उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया है। इस मामले पर पीर को अपोजिशन रहनुमाओं की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद ही कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों का रुख वाज़ा हो सकेगा। कांग्रेस रहनुमा गौरव गंगोई ने महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन को नायब सदर जमहूरिया ओहदे का उम्मीदवार बनाए जाने पर कहा है कि इंडिया के रहनुमाओं के दरमियान इस मामले पर कुछ दौर की चर्चा हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि इत्तेफाक राय बनेगी। बहुत जल्द इसका फैसला आम किया जाएगा। आदाद शुमार के मुताबिक कुल 782 अरकान पार्लियामेंट नायब सदर जमहूरिया के इलेक्शन में वोटिंग के अहल हैं। इनमें 542 लोकसभा, 240 राज्यसभा के रुकन शामिल हैं। इलेक्शन में जीत के लिए किसी भी उम्मीदवार को 392 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल करनी होगी। काबिल ज़िक्र है कि NDA की जानिब से नायब सदर के इंतखाब के लिए वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह को ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू को इसका नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है। इतवार को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी की पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग हुई, जिसमें पार्टी सदर JP नड्डा ने NDA उम्मीदवार के तौर पर मिस्टर राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया। मिस्टर राधाकृष्णन तमिलनाडु में
بی جے پی کے صدر رہ چکے ہیں اور گورنر کے طور پر ان کے پاس طویل انتظامی تجربہ ہے۔ مسٹر جگدیپ دھنکڑ کے نائب صدر کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد سے یہ عہدہ خالی ہے۔ نائب صدر کے عہدے کے لیے انتخاب 9 ستمبر کو ہوگا اور اسی دن ووٹوں کی گنتی بھی ہوگی۔ امیدوار کے ذریعے نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 21 اگست ہے، جبکہ امیدوار 25 اگست تک اپنی نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ نائب صدر کے انتخاب میں راجیہ سبھا کے 233 منتخب ارکان، راجیہ سبھا کے نامزد 12 ارکان اور لوک سبھا کے 543 ارکان ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اس طرح کل 788 لوگ ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔ بی جے پی صدر جے پی نڈا نے اتوار کو نائب صدر کے عہدے کے لیے مسٹر رادھا کرشنن کے نام کا اعلان کرتے ہوئے کہا، بی جے پی تمام اپوزیشن پارٹیوں سے بات کر کے بلا مقابلہ انتخاب کروانے کی کوشش کرے گی۔ ان کی حمایت لے کر نائب صدر کا انتخاب بلا مقابلہ کروانے کی کوشش کریں گے۔ ہم ان کے رابطے میں ہیں۔ ہمارے سینئر لیڈران ان کے رہنماؤں سے بات چیت کر رہے ہیں اور NDA کے تمام اتحادی ہمارے ساتھ ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔